मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। स्वागत है आप सभी का। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यहाँ पर आप लोगों के लिए डेली अलग अलग सब्जेक्ट्स पर यहाँ पर क्वेश्चन सीरीज लेकर आते हैं अलग अलग टॉपिक पर। सो आज भी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक नया सेशन हम लेकर आ चुके हैं जनरल हिंदी के। और नए क्वेश्चंस है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया का अर्थ क्या है। जी आपका मुहावरे वाले ही क्वेश्चंस है। चलिए आपके ऑप्शंस है श्रम अधिक फल न्यून, पहाड़ों पर भी चूहे पाए जाते हैं, बड़ों के साथ छोटे का वास, पहाड़ खोदना कठिन है। ये आपकी लोकोक्तियां हैं, ठीक है। आपके लोकोक्तियों से हमने लास्ट क्लास को छोड़ा था, आज भी वहीं से आप स्टार्ट करेंगे। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, इसका अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। श्रम अधिक और फल न्यून, ठीक है। यहाँ पे आंसर हो जाएगा श्रम अधिक और फल न्यून। सो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए सभी ने नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसकी भैंस का अर्थ है। ऑप्शन है यहाँ पे दुर्बल की संपत्ति, शक्तिशाली का बोलबाला होता है, भैंस लाठी से ही नियंत्रित होती है, भैंस लाठी से मार खाती है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का अर्थ क्या होगा। सो क्लास को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। जहाँ पर आपको हर तरह के टॉपिक, संधि, समास, विलोम, समानार्थी, मुहावरे, लोकोक्तियाँ सब कराए जा रहे हैं। बस आप कोऑपरेट कीजिए हमारे साथ, डेली क्लास अटेंड कीजिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस है, तो आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा बोलचाल की भाषा में। शक्तिशाली का बोलबाला होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा का अर्थ है। ऑप्शन से आपका अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरे पर दोष मढ़ना, अहंकार दिखाना, नाचने की अयोग्यता, आंगन टेढ़ा बनाकर रखना। चलिए बहुत ही इजी और सिंपल सा आंसर है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। सो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, अपनी अयोग्यता छिपाने के लिए दूसरों पर दोष मढ़ना, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मुंह में राम बगल में छुरी लोकोक्ति का अर्थ है। ऑप्शन है ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ईश्वर के नाम पर छल करना, चालाकी करना, राम का नाम पापी भी ले सकता है। मुंह में राम बगल में छुरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ऊपरी मित्रता, मन में शत्रुता, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए नोट कर लीजिएगा और अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। 14 नंबर क्वेश्चन है, सब धान 22 पसेरी, लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या होगा। सब धान 22 पसेरी। ऑप्शन है सभी वस्तुओं को समान समझना, सभी वस्तुओं का समान मूल्य, सब वस्तुओं को एक जगह रखना, मन में खोट होना। सब धान 22 पसेरी, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। जी आप लोगों ने पहली बार सुना होगा।
चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। श्लोकोक्ति का सब धान 22 पसेरी। सभी वस्तुओं को समान समझना। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का सामान्य अर्थ क्या है। ये तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये अधजल गगरी छलकत जाए वाला लोकोक्ति। ऑप्शंस देखते हैं इसका अर्थ क्या है। संभल कर चलना, फायदे से कार्य करना, अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना या अहंकार करना। अगर आप चाहे तो क्वेश्चंस को नोट कर लीजिएगा। अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ हो जाएगा अल्पज्ञ द्वारा गर्व करना। मतलब आधा अधूरा ज्ञान है लेकिन फिर भी अपने ऊपर उसको गर्व है। और कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 16 है। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का अर्थ है बुरे स्वभाव का होना, कुटिल की संगति में और कुटिल होना, परिवार का प्रभाव, मूर्ख का साथ अनिष्टकारी। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा का अर्थ क्या होगा। चलिए, कुटिल की संगति में और अटिल और अधिक कुटिल होना। ठीक है, कुटिल की संगति में और कुटिल होना, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। घाट घाट का पानी पीना का सामान्य अर्थ है। ये भी आप लोगों ने कई बार बोलचाल की भाषा में सुना ही होगा। ऑप्शन है मारा मारा फिरना, भिक्षाटन करना, तीर्थ यात्रा करना, अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना। सो यहां पर आंसर हो जाएगा आपका अनुभवी होना। जिसने घाट घाट का पानी पिया है वो बहुत अनुभवी होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। फिसल पड़े तो हर हर गंगे का अर्थ है बिना इच्छा के गंगा स्नान करना, मजबूरी में काम करना, फिसल जाना, विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। ये भी आपने कई बार सुना होगा इस लोकोक्ति को। फिसल पड़े तो हर हर गंगे, इसका अर्थ है विपत्ति के समय ईश्वर को स्मरण करना। ठीक है, नहीं सॉरी, इसका आंसर ये नहीं होगा। मजबूरी में काम करना हो जाएगा इसका आंसर, मजबूरी में काम करना। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं और यहां से हमारा आपका टॉपिक चेंज हो रहा है। ठीक है, यहां पर आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या हैं। सो ऑप्शन है पद है, पदबंध, उपवाक्य या सामासिक पद। अब हम वाक्य संशोधन के बारे में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो आप वाक्य बनाते हैं वो वाक्य किन से मिलकर बनता है, कैसे मिलकर बनता है और शुद्ध वाक्य की विशेषता क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभा में आए हुए सभी लोग बैठ गए, ये क्या है। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग क्या हैं।
चलिए कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। इस वाक्य में सभा में आए हुए सभी लोग पदबंद हैं। ठीक है, पदबंद है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है? निम्नलिखित में कौन सा शुद्ध वाक्य है? ऑप्शंस है, यह कविता भाव को प्रकट करती है, यह भाव कविता से प्रकट होता है, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है, कविता से यह भाव प्रकट होता है। यहां पर शुद्ध वाक्य क्या होगा? तो यहां पर शुद्ध वाक्य हो जाएगा, इस कविता से यह भाव प्रकट होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन। धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। तो इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? ठीक है, धर्मशाला क्या है? उपवाक्य है, पदबंध है, सामासिक पद है या पद? धर्मशाला यात्रियों के ठहरने का स्थान होता है। इस वाक्य में धर्मशाला क्या है? सो एक समासिक पद है। ठीक है, ऑप्शन सी समासिक पद है धर्मशाला। चलिए अगला क्वेश्चन। मैं इस महीने के अंत तक घर जाने वाला हूं। इस वाक्य में इस महीने के अंत तक ये क्या है? ठीक है, इस महीने के अंत तक ये क्या है? पदबंध है, समासिक पद है या उपवाक्य है? चलिए, इस महीने के अंत तक ये क्या हो जाएगा? ये आपका पदबंध है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट पदबंध है ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका, वह जो अभी आया था मेरा भाई है। इस वाक्य में जो अभी आया था क्या है? पदबंध, समस्त पद या उपवाक्य? अच्छे से पढ़िए। ये आपके वाक्य निर्माण, वाक्यांश, शुद्धिकरण, इससे आपके लिए गए हैं क्वेश्चंस। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो यह एक प्रकार का उपवाक्य। ठीक है, ऑप्शन डी उपवाक्य हो जाएगा। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 6 और आज का लास्ट क्वेश्चन। कृपया यहां से जाए कैसा वाक्य है? प्रश्नसूचक वाक्य, अनुरोधवाचक, आज्ञार्थक, निषेधात्मक वाक्य? कृपया यहां से जाए कैसा वाक्य है? ये एक प्रकार का अनुरोधवाचक वाक्य है, मतलब आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, तो सेशन यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं वो भी आप बताएंगे हमें कमेंट के माध्यम से। चलिए मिलते हैं आप नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आज इतना ही, धन्यवाद।